नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति के साथ दूसरी दुनिया की थ्योरी शुरू हो गई। इंसान हमेशा खोजता है कि क्या वाकई में पृथ्वी के अलावा भी इस अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरी पृथ्वी है। अभी तक एलियन के होने और ना होने की थ्योरी को सुलझाया जा रहा है, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने खोजा है वो साबित करता है कि ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया है। पृथ्वी के अलावा एक और पृथ्वी जिसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है, यानी वो पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर है, आकार में बड़ी है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही पृथ्वी के बारे में जो वैज्ञानिकों ने खोजी है, वहां जिंदगी को खोजा है। तो क्या सच में जो ये सोचा जाता है कि एक दिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचते हुए इंसान किसी और तारे पर जाकर रह सकते हैं, क्या ये मुमकिन होने वाला है? ये जो नई पृथ्वी खोजी गई, ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? जो जीवन खोजा गया वो हमसे कितना संपन्न है? आज हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते? और क्या इसके बाद माना जा सकता है कि यूनिवर्स के अलावा एक पैरेलल यूनिवर्स है और ये इकलौती पृथ्वी नहीं जिस पर हम जीवन जी रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड में मिली नई पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले तो जरा यही देखिए कि हमारी पृथ्वी और जो नई पृथ्वी मिली है, इनके बीच में दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी अंतरिक्ष में बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरुआत इसी के साथ करते हैं। देखिए जरा, ये हमारी पृथ्वी जिस पर हम जी रहे हैं और ये दूसरी पृथ्वी जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है और जिसको नाम दिया गया है K2-18b। इनके बीच में जो दूरी है वो दूरी है 120 प्रकाश वर्ष की। अब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 120 प्रकाश वर्ष के मायने क्या है, ये प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन आकार से आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ी है K2-18b पृथ्वी, जिसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। लेकिन इसको कैसे खोजा गया, तो चलिए आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी बताते हैं, जो कि JWST है और उसी के जरिए इस सुपर अर्थ को खोजा गया है। उसके बारे में जरा देखिए। जिस JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और यह दरअसल वो टेलीस्कोप जिससे सुपर अर्थ को खोजा गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। इसके निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसका व्यास जो है वो 21 फीट है। इसकी पावर 2000 वॉट है। निर्माता है इसके नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉरपोरेशन, और इसका जो बैंड है, जिस बैंड पर यह काम करता है JWST, वो है दरअसल एस बैंड, टेलीमेट्री, टेलीकमांड और KA बैंड। इस पर यह काम करता है और इस पर काम करते हुए JWST ने सुपर अर्थ को खोज दिया है। लेकिन JWST की खासियत क्या है, जरा इसको समझिए, फिर तसल्ली से आपको इस नई पृथ्वी के बारे में बताएंगे, यहां के जीवन के बारे में बताएंगे, और जो प्रकाश वर्ष 120 वहां तक पहुंचने में लगने हैं उसके मतलब को समझाएंगे। दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, सबसे शक्तिशाली। इसे 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका बेहतरीन इंफ्रारेड रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता बहुत दूर की धुंधली वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। इसकी मदद से सबसे पुराने तारों का अवलोकन भी कर सकते हैं। आकाश गंगाओं के निर्माण की जानकारी भी हासिल करने में JWST सक्षम है। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है और इसके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। बिग बैंग के बाद पृथ्वी जैसे ग्रहों के बनने तक की जानकारी जुटाने में सक्षम है। ये मंगल ग्रह से बाहर की तरफ हमारे सौर मंडल में
वस्तुओं का निरीक्षण करता है। ये धूल के बादलों के अंदर देखे जा सकता है कि नए तारे और ग्रह कहां बन रहे हैं। यह अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल की जांच करता है। JWST को नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है, जो मरकरी, जेमिनी और अपोलो कार्यक्रम के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक रहे। आप सोचिए जरा, जिस JWST का जिक्र हम कर रहे हैं, वो दुनिया से इतर जो दूसरी दुनिया है उसके अंदर की धुंधली तस्वीरों को भी एकदम स्पष्ट करके दिखाता है। तो जो नई पृथ्वी मिली है, जिसे सुपर अर्थ एक्सप्लोरेट कह रहे हैं या एक्सपो प्लेनेट कह रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी और पृथ्वी के साथ उसकी तुलना करके हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जीवन वहां मिला है वो क्या है। उससे पहले इसके आकार और ये जो परिक्रमा कर रही है उसके बारे में जरा समझिए। देखिए जरा, हम पृथ्वी के साथ इसको कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं। अगर पृथ्वी का मास जितना है उससे इसका जो मास है किसका, नए सुपर अर्थ का K2-18b का, वो मास 8.92 गुना ज्यादा है। इतना मास ज्यादा है पृथ्वी से। इसकी रेडियस कितनी ज्यादा है, 2.37 गुना ज्यादा है। यानी लगभग पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी ये सुपर अर्थ एक्सपो प्लेनेट है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको खोजा गया है। और अगर इसको सूर्य के साथ हम, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य सबसे बड़ा तारा, सूर्य के साथ अगर कंपेयर करें तो मास 0.4951 गुना ज्यादा है और रेडियस 0.44 गुना ज्यादा है। यह सूर्य से भी बड़ा है, K2-18b। और एक और जानकारी जरा देखिए, जो ऑर्बिटल पीरियड है इसका, ऑर्बिटल पीरियड है 32.9 दिन का। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और उससे पृथ्वी पर दिन और रात का निर्धारण होता है, ऐसे ही K2-18b अपने उस सोलर सिस्टम में जिस तारे की परिक्रमा करता है उसमें 32.9 दिन के अंदर एक परिक्रमा पूरी करता है। मतलब अगर वहां प्रकाश है तो फिर लगभग 33 दिन का वहां एक दिन होगा और इसलिए इसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट कहा जा रहा है। पृथ्वी से काफी बड़ी है, लगभग 2.5 गुना बड़ी है। इसका मास लगभग 8 गुना ज्यादा है और ये बिल्कुल जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे ही वहां M तारे का चक्कर ये नई पृथ्वी K2-18b लगाती है। और बिल्कुल धरती की तरह K2-18b पर अणु मिले हैं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि K2-18b ग्रह के वायुमंडल में DMS नाम के अणु मिले हैं। पृथ्वी पर इस अणु का निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे शैवाल करते हैं। इन्हें मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बड़ी संख्या में पानी पर रंगीन पैच के रूप में दिखाई देते हैं। ताजा अध्ययन में वैज्ञानिकों को K2-18b ग्रह के वायुमंडल में 2 अणुओं के फिंगरप्रिंट दिखाई दिए हैं। इनमें से पहला है DMS, जिसे डाइमेथिल सल्फाइड कहते हैं, और दूसरा है DADS, जिसे डाइमेथिल डाइसल्फाइड कहते हैं। ये दोनों अणु केवल पृथ्वी पर जीवन के माध्यम से निर्मित होते हैं। इस लाइन को जरा दोबारा सुनिए भी और समझिए भी। ये जो दोनों अणु जो K2-18b सुपर अर्थ पर मिले हैं, ये दोनों अणु केवल पृथ्वी पर जीवन के माध्यम से ही निर्मित होते हैं। जो आमतौर पर सूक्ष्म जीव है, इसे K2-18b पर जीवन के संकेत माने जा रहे हैं। अब इसके मतलब क्या है, मतलब समझिए सर। इसके मतलब यह है कि आप वाकई में K2-18b पृथ्वी के इनिशियल स्टेज में है। क्या वहां इस वक्त निर्माण हो रहा है? जैसे पृथ्वी एक वक्त में आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के साथ समुद्रों का निर्माण हुआ और समुद्रों के अंदर से जीवन का निर्माण हुआ। अब चूंकि K2-18b पर समुद्र भी मिल रहे हैं, महासागर मिल रहे हैं, और साथ में वो 2 अणु मिले हैं जिनके साथ पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई। तो क्या
वहां जीवन की शुरुआत हो रही है। यह दरअसल वो वैज्ञानिकों की खोज जो ये बताती है कि हो सकता है किसी और जगह पर हमसे ज्यादा संपन्न सभ्यताएं हो, जीवन हो, जिन्हें हम अक्सर एलियन और उड़न तस्री के तौर पर सुनते हैं। क्या वाकई में मुमकिन है? इस घटना के बाद कहा जा सकता है हो सकता है, क्योंकि अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों का मानना है कि नतीजे इतने पुख्ता है, इसकी सिर्फ 0.3% प्रतिशत संभावना है कि यह संयोग से घटित हुआ, मतलब 99.97 के आसपास कंफर्म है वैज्ञानिक कि वहां जो दो अणु मिले हैं वो ऐसा नहीं है कि संयोग से मिले, बाकायदा वहां जीवन का चक्र शुरू हो चुका है, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट्स मिले। संभावना यह है कि एक पानी से भरा महासागर और एक घने हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल वाला वो ग्रह हो, यानी वहां हाइड्रोजन भी है और वहां महासागर भी है। प्रोफेसर मधुसूदन, डॉक्टर निक्कू मधुसूदन के मुताबिक अगर ये हाइसीन दुनिया है तो ये ग्रह महासागरों से ढका होगा। हाइसीन शब्द दरअसल हाइड्रोजन और ओशन को एक साथ मिलाने से बनता है, हाइड्रोजन और ओशन। प्रोफेसर मधुसूदन ने कहते हैं कि हम अभी नहीं जानते कि उन महासागरों का तापमान क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि यह पृथ्वी से थोड़ा गर्म होगा। आप इसकी तुलना करके देख रहे हैं इस वक्त कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी उस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। ऐसे ही K2-18b पर इस वक्त तापमान कितना होगा बता पाना मुश्किल, और कहा जा रहा है कि पृथ्वी से तो यकीनन ज्यादा होगा उस वक्त में, क्योंकि ये 2.5 गुना ज्यादा बड़ी है, मास 8 गुना ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर निक्कू का बयान, जिन्होंने शोध किया है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक सुपर अर्थ हमसे दूर है, 120 लाइट ईयर दूर है, वो बयान में क्या कह रहे हैं जरा देखिए डॉक्टर निक्कू। वो बयान के अंदर कह रहे हैं कि अगर हम ये पुष्ट कर पाते हैं कि K2-18b पर जीवन है तो इसका मतलब होगा कि हमारी आकाश गंगाओं में जीवन बहुत आम है। आप समझिए, फिर सवाल होगा कि हम उसको आज तक खोज क्यों नहीं पाए। उसके पीछे की वजह है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बयान के मायने हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसी सुपर अर्थ देख रहे हैं जहां की सिचुएशन बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसी है, जहां जीवन बिल्कुल वैसे शुरू हो रहा है जैसे हमारी पृथ्वी पर एक वक्त में हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ना जाने कितनी सुपर अर्थ होंगी और कितनी हमसे ज्यादा संपन्न सभ्यताएं हो सकती है। लेकिन जिन डॉक्टर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उनका भारत से कनेक्शन है। जरा इस कनेक्शन को समझिए। भारतीय मूल के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने ब्रह्मांड में बड़ी खोज की है। डॉक्टर निक्कू मधुसूदन की टीम ने ब्रह्मांड में जीवन के संकेतों की संभावना जताई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्रह K2-18b पर रिसर्च की और पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह K2-18b के वातावरण में जीवन के संकेत मिले हैं। डॉक्टर निक्कू ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण कर जहां DMS नामक अणु की उपस्थिति दर्ज की, जो पृथ्वी पर केवल जैविक गतिविधियों से बनता है, विशेषकर समुद्री शैवाल द्वारा। तो चलिए, बार बार अगर प्रकाश वर्ष का जिक्र हो रहा है तो इसको समझिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, 120 प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है और क्यों हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए दूसरी सभ्यताओं को। क्या वाकई में ब्रह्मांड में अगर संपन्न है तो क्या हम उनको ढूंढ नहीं पाने के पीछे की वजह प्रकाश वर्ष, वो दूरी जिसको हम नाप नहीं सकते। जरा देखिए, अंतरिक्ष के अंदर प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, ये पूरा कैलकुलेशन है। अब इसको गौर से समझिए। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए आपको प्रकाश की गति को समझना पड़ेगा। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर तय करता है। अब जरा समझिए, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60
सेकंड का 1 मिनट, तो 3 लाख को 60 से गुना कीजिए, फिर उसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, फिर उसको 60 से गुना कीजिए, उसके बाद 24 घंटे का 1 दिन, तो उसे फिर 24 घंटे से कैलकुलेट कीजिए और फिर उसे 365 दिनों से कीजिए, तो आपको एक वर्ष मिलेगा और ये एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। और ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। हमें इस दूरी को तय करना है सिर्फ तब जब कोई भी प्लैनेट हमसे 1 प्रकाश वर्ष दूर हो, यानी प्रकाश की गति से अगर हम ब्रह्मांड में ट्रैवल करेंगे तो 1 वर्ष में जितनी दूरी हम तय करेंगे वो 1 प्रकाश वर्ष दूरी होगी। लेकिन K2-18b तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लग रहा है? 120 प्रकाश वर्ष, यानी कि लगभग 1140 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होगी। उसके बाद जाकर हम नए सुपर अर्थ तक पहुंच सकते हैं और यह वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि पहला प्रकाश वर्ष की रफ्तार से हम चल नहीं सकते, और अगर हम चल भी दिए तो फिर दूसरी थ्योरी काम करेगी जहां मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, कि अगर हम प्रकाश वर्ष की रफ्तार से तेजी से बढ़े तो हमारा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मास का मतलब शरीर, वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें टाइम मशीन का जिक्र आपने सुना होगा, तो टाइम ट्रैवल भी तभी मुमकिन है जब हम प्रकाश वर्ष की गति से तेजी से आगे बढ़े, और यह मुमकिन नहीं है। और एक बार के लिए मान भी ले चले कि हम प्रकाश वर्ष की गति से आगे बढ़ते हैं, तो भी एक व्यक्ति को सुपर अर्थ तक पहुंचने में 120 साल लगेंगे, और पृथ्वी पर सामान्य जीवन लगभग 65 से 85 साल है। तो यह भी संभव नहीं कि किसी नवजात को भी अगर प्रकाश की गति से अगर अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हुए नए सुपर अर्थ की तरफ लेकर जाएं, तो वो भी अपने जीवन काल में वहां नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इसे एक उम्मीद जगी है कि वहां जीवन हो सकता है, और हो सकता है भविष्य में हम ऐसी मशीनों का निर्माण भी करें जो प्रकाश की गति से तेजी से बढ़ सके। और ये जो रिसर्च की ये डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने की है। ये भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक है, वर्तमान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 1980 में भारत में इनका जन्म हुआ और शुरुआती पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BHU से हासिल की। प्रौद्योगिकी स्नातन की डिग्री, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। प्रतिष्ठित MIT से गृह विज्ञान में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री, MIT में प्रसिद्ध एक्सोप्लैनेट विशेषज्ञ बने। डॉक्टर सारा सीगर के साथ इन्होंने काम किया। वहीं बाकी क्या कह रहे हैं? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वो क्या कह रहे हैं? वर्तमान में डॉक्टर मधुसूदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वो अपने शोध को पूरा कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल, उनकी संरचना और जीवन की संभावना पर वो केंद्रित। उन्होंने हाइसीन, जिसका हमने आपको जिक्र बताया था, हाइड्रोजन प्लस ओशियन, हाइसीन ग्रहों की परिकल्पना प्रस्तुत की, जो हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल वाले महासागर से ढके ग्रह होते हैं। 2023 में उनके नेतृत्व में हुए एक अध्ययन में K2-18b पर DMS की उपस्थिति की पुष्टि की थी और वैज्ञानिक समुदाय में उसके बाद हलचल मची। ये खोज जीवन की संभावनाओं की सबसे मजबूत संकेतों में गिनी जाती है। डॉक्टर मधुसूदन की एक खोज फर्मी विरोधाभास को नए सिरे से चर्चा में लाती है। अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा है तो हम अब तक किसी बुद्धिमान जीवन से क्यों नहीं मिले? शोधकर्ताओं का मानना है कि K2-18b पर पाए गए संकेत ब्रह्मांड में जीवन की खोज को एक नई दिशा दे सकते हैं। आने वाले वर्षों में जेम्स वेब टेलीस्कोप इस ग्रह का गहराई से अध्ययन करेगा और भविष्य की वेधशालाएं इस दिशा में और सटीक जानकारी जुटा सकती है। और इसलिए वैज्ञानिकों को K2-18b के वायुमंडल से अब तक 3 सिग्मा स्तर की पुष्टि मिली है। सिग्मा वैज्ञानिक सटीकता को मापने का मानक है। आमतौर पर किसी खोज को पुख्ता करने के लिए 5 सिग्मा की जरूरत होती है।
हालांकि 3 सिग्मा स्तर पर मिले संकेत इस दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए अभी और सटीकता की दरकार है। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन का कहना है कि अगर K2-18b पर जीवन पाया जाता है तो यह केवल एक ग्रह की कहानी नहीं होगी, बल्कि इससे पूरे ब्रह्मांड में जीवन की व्यापक संभावनाएं उजागर हो जाएंगी। ये खोज न केवल विज्ञान की दृष्टि से बल्कि मानवता के भविष्य की समझ के लिए भी ऐतिहासिक मानी जाएगी। और यकीनन आप सोचिए जरा, अभी हम पृथ्वी पर जीवन की बात करते हैं, लेकिन K2-18b पर इस वक्त जीवन की शुरुआत हो रही है। अगर ये सच है तो सोचिए, हम सिर्फ एक आकाश गंगा के एक सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, और जो हम पीछे वीडियो चला रहे हैं ना, ये हमारी मिल्की वे है जिसको दिखा रहे हैं। अभी हम मिल्की वे को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, इसको समझ भी नहीं पाए, लेकिन मिल्की वे का आकार हमारे ब्रह्मांड में कितना बड़ा है आप जरा पीछे देखिए। ये जो आप देख रहे हैं डॉट्स, ये अपने आप में मिल्की वे है, और जब ये मिल्की वे मिलकर बनती है तो एक नेबुला बनती है, और नेबुला का आकार मिल्की वे के अंदर हमारे ब्रह्मांड में फिर एक छोटा सा ये नेबुला है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसमें अरबों अरबों आकाश गंगाएं हैं, और हमारे ब्रह्मांड में ये नेबुला की स्थिति है। यानी अभी हम इस पूरे ब्रह्मांड में अगर समझने को समझे तो जैसे एक डस्ट पार्टिकल है, हम सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में एक डस्ट पार्टिकल के जितने और उतने ही डस्ट पार्टिकल को हम समझ रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड अनंत है, और ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि वो हर दिन बढ़ता है। यानी हम ब्रह्मांड के अंत तक तो कभी पहुंच नहीं सकते, लेकिन अगर अपनी मिल्की वे को भी समझ गए तो भी माना जा सकता है कि ना जाने कितनी पृथ्वी होंगी जिन पर जीवन चल रहा होगा, कई सभ्यताएं बहुत समृद्ध होंगी, और ना जाने कितनी पृथ्वी होंगी जहां जीवन की शुरुआत हो रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।